वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वीपीएन होता क्या है, वीपीएन काम कैसे करता है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये जो फ्री वीपीएन हमारे लिए अवेलेबल है मार्केट में, तो क्या इस फ्री वीपीएन को हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इस फ्री वीपीएन को हम यूज करते हैं, फ्री वीपीएन हमें कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कामना अग्रवाल, आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वीपीएन होता है क्या, उसके बाद हम बात करेंगे कि वीपीएन कैसे काम करता है। तो वीपीएन के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि नेटवर्क्स क्या होता है और ये नेटवर्क्स काम कैसे करता है। बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी डिवाइसेस को आप आपस में कनेक्ट कर देते हो तो वो एक नेटवर्क बनाता है, एक जाल बनाता है, जो स्पाइडर वेब होता है उस तरह से जाल बनाता है, जिसको हम नेटवर्क कहते हैं। गाइस, अगर आप इंटरनेट या नेटवर्क के बारे में आप डीपली जानना चाहते हैं, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने कंप्लीटली अच्छे से डिस्क्राइब किया इंटरनेट क्या होता है और नेटवर्क्स क्या होता है। तो हो गया ये नेटवर्क क्या होता है। इंटरनेट भी नेटवर्क का पार्ट है कि वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम कहते हैं, ये नेटवर्क ही होता है। लेकिन क्या होता है, जो आपस में सारी दुनिया को ये आपस में इंटरकनेक्ट कर देता है। तो आप यहाँ पर वीपीएन कैसे काम करता है। गाइस, अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो मानी बात है आप किसी न किसी आईएसपी से कनेक्टेड हो गए। ये आईएसपी आपका सिम प्रोवाइडर हो सकता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये वोडाफोन, जियो, आइडिया या कोई सा भी जो सिम आप यूज करते हो, ये वो हो सकता है। या लोकल नेटवर्क जो आपको प्रोवाइड करता है, जो वाईफाई आप तक लाता है, आपको जो पहुंचाता है, ये वो हो सकता है। इसको हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। तो अब ये काम कैसे करता है। बेसिकली जब आप कुछ सर्च करते हो गूगल पे, मान लिया मैं सर्च कर रहा हूँ google.com, ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका ये क्वेरी वो कहाँ जाता है, आपके सर्विस प्रोवाइडर तक जाता है। आपके सर्विस प्रोवाइडर, मान लिया मैं मानता हूँ मैं जियो यूजर हूँ, ठीक है, जब मैं सर्च करता हूँ google.com, तो ये मेरा जो क्वेरी सबसे पहले कहाँ जाता है, सबसे पहले जाता है ये जियो के सर्वर पर, ठीक है। तो जियो का सर्वर ये लेके, अच्छा ये जो कामरान है ये google.com पे जाना चाहता है। अब वो सर्च करता है google.com का सर्वर कहाँ है, कहाँ इसका लोकेशन है, फिर उस सर्वर पे मेरा रिक्वेस्ट को सेंड करता है, फिर वहां से जो रिस्पॉन्स मिलता है उस रिस्पॉन्स को मेरे ब्राउजर पे वो डिस्प्ले कर देता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है जो इंटरनेट जो काम करता है, जिस तरह से हम किसी भी साइट्स पे जब हम एक्सेस करते हैं। अब वीपीएन का हमारा रोल यहाँ पे कैसे है, कोई ऐसी साइट्स या जैसे टोरेंट है, टोरेंट की कुछ ऐसी साइट्स है जो इंडिया में ब्लॉक्स है, जो आप अगर इंडियन यूजर हो, इंडियन सिम यूज करते हो, तो आप इस साइट्स पे एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो इस कंडीशन पर अगर यहाँ पर आप वीपीएन यूज करते हो, ये वीपीएन कैसे काम करेगा। वीपीएन बेसिकली एक सर्वर है, एक वर्चुअल सर्वर आपके लिए, लेकिन एक फिजिकल सर्वर होता है। अगर आप वीपीएन यूज करते हो जो यूएसए का होता है, तो ये यूएस में एक बजाते एक सर्वर होता है। अब जब आप रिक्वेस्ट करते हो google.com, तो ये रिक्वेस्ट जो ऐप आपके फोन में इंस्टॉल होता है, ये रिक्वेस्ट इनक्रिप्टेड होकर के जाता है कहाँ, आपके उस वीपीएन के सर्वर पर। अगर आप इंक्रिप्शन के बारे में डीप जानना चाहते हो कि इंक्रिप्शन क्या होता है, ये काम कैसे करता है, आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो को मैंने इनके बारे में काफी अच्छे से डीपली बताया। तो सबसे पहले तो बेसिकली आपका जो रिक्वेस्ट होता है वो कहाँ जाता है, आईएसपी के पास जाता है। जियो के पास जाकर मैं कुछ सर्च करता हूँ, अगर मैं टोरेंट सर्च करता हूँ तो सबसे पहले जियो के पास जाएगा, जियो डिक्लाइन करता है, नहीं आप नहीं जा सकते, तो ये आपकी एरिया में बैन है, सरकार ने इसको बैन कर रखा, आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर अब मैं वीपीएन के जरिए जाता हूँ तो उस रिक्वेस्ट को वीपीएन क्या करेगा, इंक्रिप्ट कर देगा और उसको पता नहीं चलेगा जियो को कि असल में ये जाना कहाँ चाहता है, और ये रिक्वेस्ट सीधे कहाँ जाएगा, मेरे वीपीएन के सर्वर पर। तो सर्विस प्रोवाइडर को लगेगा कि मैं सिंपली उसके सर्वर पर जाना चाहता हूँ, तो उस रिक्वेस्ट को वो सिंपली सर्वर तक पहुंचा देगा। और वीपीएन यहाँ पे कैसे काम करेगा, वीपीएन उस रिक्वेस्ट को भेजेगा उस साइट पे जहां मैं जाना चाहता हूँ। अगर मैं torrent.com पे जाना चाहता हूँ तो मेरे रिक्वेस्ट को वो torrent.com पे ले जाए, torrent.com से जो रिस्पॉन्स मिलेगा उस रिस्पॉन्स को अपने सर्वर पर ले करके फिर वापस से मेरे फोन पे सेंड कर देगा। इस तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर उसको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि मैं किस साइट पे विजिट कर रहा हूँ, और ना ही जिस साइट पे मैं जा रहा हूँ उसको पता चलेगा कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा आईपी एड्रेस कुछ और होगा और जो वीपीएन हमें प्रोवाइड कर रहा है उसका आईपी एड्रेस कुछ और होगा। अगर मेरा फॉर एग्जांपल मान लो मेरा आईपी एड्रेस 127.1 है और मेरा जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर है वो उसका सर्वर का आईपी एड्रेस कुछ और होगा, तो अगर जो साइट एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो देखना चाहेगा उसको तो मेरा आईपी एड्रेस आएगा नहीं, उसको आईपी एड्रेस किसका आएगा, उस वीपीएन का आएगा जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन पे ना उस साइट को पता चलेगा कि कौन आ रहा है, ना सर्विस प्रोवाइडर को पता चलेगा कि ये कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से पूरा वीपीएन जो सिस्टम है ये काम करता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है
कि जो फ्री वीपीएन हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी ऐसी वीपीएन है जो कि आपको फ्री में सर्विस प्रोवाइड करता है। तो क्या ये फ्री वीपीएन हमें यूज करना चाहिए? तो मैं तो गाइस बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्री वीपीएन यूज करो। सबसे पहले तो मैं कहूंगा वीपीएन आप यूज ही मत करो, लेकिन अगर आप वीपीएन यूज कर दो तो आप पेड वीपीएन कोशिश करो यूज करने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वीपीएन तो यूज कर रहे हो, लेकिन जिस वीपीएन को यूज करो क्या पता वही सिक्योर ना हो, उस पर कोई डेटा अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो वो जब वो खुद ही सिक्योर नहीं होगा, वो छोटी सी कंपनी होगी या छोटा सा अपना सर्वर बना करके आपको वीपीएन प्रोवाइड कर रहा हो, क्या पता वो आपके डेटा को चुरा रहा हो। एक और पे टर्म यूज होता है मैन इन द मिडिल अटैक। इसमें क्या होता है, जब आप किसी सर्विस पे जाते हो, अगर आप कहीं एक्सेस कर रहे हो तो वहां पे जो आप कुछ टाइप करते हो, अगर फॉर एग्जांपल आप वीपीएन कनेक्ट कर लियो किसी फ्री वीपीएन को, आप वहां पे जाने के बाद आप सर्च कर रहे हो facebook.com और facebook.com पे जाते हो, तो ये जो रिक्वेस्ट है आपके सर्विस प्रोवाइडर पे जाने के बाद आपके वीपीएन के सर्वर पे जाएगा और वो वीपीएन सर्वर जो है आपके यूजर आईडी और पासवर्ड को देख सकता है। तो इस कंडीशन पे फ्री वीपीएन तो आप गाइस बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो, क्योंकि आपको तो लग रहा है फ्री वीपीएन है और वो सर्विस फ्री दे भी रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्या पता वो आपके डेटा को चुरा रहा हो, क्या पता आपके यूजर आईडी पासवर्ड को वो चुरा रहा हो। इसलिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्री वीपीएन यूज करो। और अगर मैं पेड वीपीएन की बात करूं, अगर गाइस आप कोई भी वीपीएन यूज करते हो या करना चाहते हो, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, तो सबसे पहले आप उसका टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीपीएन सर्विसेज होती है जो कि पेड होने के बावजूद उसके टर्म एंड कंडीशन में ये लिखा होता है अगर सरकार उसको फोर्स करती है किसी डेटा को देने का, तो वो आपके पूरे डेटा को बहुत ही आसानी से सरकार को दे देगी। तो इस कंडीशन पे अगर आप पेड वीपीएन यूज करते हो तब भी आप सिक्योर नहीं हो। अगर आप हैकर हो और अगर आपको ये लगता है कि आप वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आप सिंपली हैकिंग कर सकते हो, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी वेबसाइट पे अगर आप जा रहे हो, ठीक है वो आईएसपी को तो पता नहीं चला, लेकिन आपकी जो सारी की सारी डेटा है वो आपके वीपीएन सर्वर पर स्टोर हो रहा है। तो गाइस इसलिए आप अगर फ्री यूज करो या पेड यूज करो, आप कंप्लीटली सेफ तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपके जो सारा डेटा है, आपकी जो सर्च हिस्ट्री है, वो जाकर के सेव हो रहा है आपके वीपीएन के सर्वर पर। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं कि वीपीएन होता क्या है। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके सारे कमेंटों को जवाब जरूर दूंगा मैं। गाइस अगर आप वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग और टेक में इंटरेस्ट रखते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियो में हमेशा अपलोड करता रहता हूँ।